सर्दियों में अगर सर्दी में बनने वाली चीज़ें ना बनाई जाएं तो सर्दी का मज़ा नहीं आता। तो सर्दियों में अक्सर हम बनाते हैं गुड़ वाले चावल, गजरेला, पिनिया और अलसी के लड्डू। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं चावल की पिनिया। ये पंजाब में बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं क्योंकि वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है। अलसी और इसकी पिनियों का बहुत ज़्यादा वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये किस तरह बनती है हम आपको देंगे बिल्कुल पंजाबी स्टाइल रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। इसके लिए मैंने खोपरा ले लिया है और यहाँ पर मेरे पास मूंगफली है, साथ ही बादाम और पिस्ते हैं। तो ये सब आपने हाफ़ प्याली ले लेनी है या हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा। अब आपको चाहिए चावल का आटा। तो चावल का आटा आपने बाज़ार से ही बाय करना है, घर में बिल्कुल भी नहीं पीसना क्योंकि वो सही नहीं पीसेगा। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 2.5 कप चावल का आटा यूज़ कर रही हूँ। वेट के हिसाब से ये 1.5 पाव है। अब आपने लेना है गुड़। तो आप 1 पाव गुड़ ले लीजिएगा या 1.5 पाव गुड़ ले लीजिएगा। उसमें आपने डालना है 1 कप सिर्फ पानी और इसको आपने पकने के लिए रख देना है। उसकी एक चाशनी रेडी करनी है, लेकिन कोई एक तार नहीं बनानी, बस ऐसे ही इसको पका लेना है जब ये मेल्ट हो जाए। अब एक आपने पैन में घी डालना है। तो घी यहाँ पर मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। अब इसके अंदर हम मूंगफली को रोस्ट करेंगे थोड़ा सा, ताकि इसका जो कच्चापन है वो थोड़ा सा दूर हो जाए। तो इसको सिर्फ 30 सेकंड ही आपने रोस्ट करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर कीजिएगा वरना ये जल जाएगी। इसके बाद हम इसके अंदर बाकी ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करेंगे, जिसके अंदर बादाम पिस्ते हैं वो डाल देंगे और इसके साथ ही हम फ्राई कर लेंगे, क्योंकि अलग अलग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप एक एक करके निकालते रहें। आपका टाइम भी वेस्ट होता है और मेहनत भी ज़्यादा लगती है। एक साथ ही सबको कर लिया करें। तो देखें ये हो गया। अब इसमें मैंने खोपरा जो अलग से रखा हुआ है, बिल्कुल आपने इसको कश करके डालना है, बारीक, मोटा नहीं होना चाहिए। और ये बहुत जल्दी जो है फ्राई हो जाता है, इसलिए इसको मैंने लास्ट में डाला है। तो बस ये अब होने वाला है, इसको हम निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना है। तो यहाँ आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, जितने लोग भी चैनल पर न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल कॉल नोटिफिकेशन पे कीजिए ताकि मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो देखिए मैंने सब कुछ निकाल लिया। अब मैंने इसमें चावल का आटा डाल दिया है। चावल का आटा डाल के इसको हमें भूनना है, क्योंकि कच्चे चावल के आटे में एक अजीब सी महक आती है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। अगर आप इसको थोड़ा भून लेंगे तो इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा और बहुत अच्छी आपकी मज़ेदार सी पिन्नियाँ रेडी होंगी। और इन पिन्नियों को आप महफूज भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होंगी, 2-3 महीने आराम से चल जाती हैं। तो ये देखें, अब ये हमारा जो आटा है चावल का, ये बिल्कुल भुनना शुरू हो गया है। उस पर हल्का हल्का सा कलर आने लगा है। आपने कलर नहीं देना, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब इसके अंदर घी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास जमा हुआ घी है, तो ये 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो ये काफ़ी रहेगा इसमें। और इसके साथ भी हम इसकी हल्की सी भुनाई करेंगे। तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट रहा है 2 चम्मच घी हमारा इसमें। और अब इसको भी आपने इसके साथ डाल के 5 मिनट तक इसको भूनना है। तो देखें बहुत अच्छे से हमारा जो ये चावल का आटा है ना, ये भुन चुका है। इसको अब हम उतार लेते हैं, फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। तो मैंने इसको उतार लिया। अब इसके अंदर जो मैंने ड्राई फ्रूट्स करके रखे हुए थे ड्राई रोस्ट, वो डाल देंगे और इन सबको मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हम इसके अंदर जो मैंने गुड़ की चाशनी बना के रखी हुई है वो डालेंगे। गरम गरम आपने डालनी है। ये सारा जो मिक्सचर है आपका ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर ठंडा हो गया तो आपकी जो पिन्नियाँ हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं बनने वाली हैं। तो ये सारा प्रोसेस आपने जल्दी जल्दी करना है। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि पता चल सके कि हमें कितनी मिकदार चाहिए इसमें। लेकिन जो मैंने मिकदार इसमें रखी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और 1 कप ही पानी के अंदर आपने गुड़ को मेल्ट करना है और बिल्कुल ये परफेक्ट रहेगा आपका और ये पूरा डल जाएगा इसमें। देखिए मैंने पूरा डाल दिया है और बिल्कुल परफेक्ट रही है। बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना होता इसको, थोड़ी सी खुश्की होती हैं पिनियाँ। तो इस तरीके से मिक्स कर लीजिए पहले। और जब ये आप महसूस करें कि हाथ में लेने के काबिल है तो आपने इसकी पिन्नियाँ बनानी शुरू कर देनी है, इसके लड्डू बना लीजिए। तो अब मैंने इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लिया ताकि जो शीरा है वो सारे में इसके एक जैसी मिठास आ सके। तो चलिए अब इसकी गरम गरम की आपने पिन्नियाँ बनानी है। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए, जैसे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके से देखें बासानी पिन्नियाँ आपकी जो है ना जुड़ जाएंगी। अगर ठंडा कर लेंगे तो पिन्नी आपकी बनेगी नहीं, लड्डू इस तरीके का आपका रेडी नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से आपने सारी गोल गोल लड्डू बना के रेडी कर लेने हैं। और बनाने के बाद आपने इन्हें किसी जार में रख लीजिए, महफूज कर लीजिए।
और आप इनको जब आपको खाना हो खा लीजिए, रात को खाइए, दिन में खाइए, आपकी मर्ज़ी है। तो ये मज़ेदार से लड्डू बिल्कुल पिनिया हमारी रेडी हैं। ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।